नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रवि फोर कंपटीशन में। तो साथियों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपनी पढ़ाई में आसपास सब मस्त जिंदाबाद से लगे होंगे। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं एस डी यादव मैथ से घातांक एवं करनी का अंतिम पड़ाव हम करने वाले हैं, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 87 से लेकर 102 तक हम करने वाले हैं। और यहाँ पे क्या आपका ये चैप्टर है ना वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर क्या होगा, एंड हो जाएगा। और जो आपका जो थर्ड चैप्टर वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद अगला चैप्टर शुरू होगा अगली शाम से। ठीक है, अगली क्लास में। और उम्मीद है कि आप लोगों की जो होली का त्यौहार है बहुत अच्छे से मना होगा, खुशियों का पर्व है, बहुत रंग बिरंगे कलर से आप होली खेले होंगे। और उम्मीद है कि कोई भी आपको हर तरीके से क्या है शांतिपूर्वक आपका ये त्यौहार मना होगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं क्लास को। क्वेश्चन नंबर 87 को देखेंगे। उसमें पहले एक चीज बता दूं आपको, ये जो टाइप है ना वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे सूत्र पर आधारित है। यानी इसके जिसके आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको अच्छे से याद है, तो ये जो टाइप है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दे रखा है 1/√12 दे रखा है। और उसके बाद माइनस में 1/√में और 8 - के √60 है, माइनस के 2/√10 + के 80 √में 84 है। ठीक है, तो भाई इसको देखेंगे। इसको अगर मैं थोड़ा सा चेंजिंग कुछ करूंगा इनमें, तो कैसे देखेंगे कि लिखा है मैंने 1, कहाँ गया, 1/√, में ये 12 लिखा, कैसे टेढ़ा कैसे हो रहा है भाई, भाई क्या हो रहा है भाई आज। चलो ठीक है, रूट में 12 है, 12 को मैं लिखूंगा 7 + 5 लिख सकता हूँ 12 को मैं। ठीक है, माइनस के, और ये रूट में जो है, रूट में इसको मैं लिख दूं कि 4 × 7 × 5, यानी 4×5 = 20, 20×7 = 140 हो जाएगा भाई। ये चीज मैंने लिख दी इसको रूट में। ठीक है, ये मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है माइनस, ये लिखा 1/के रूट में कितना है, 8 है, तो 8 को मैं लिखूंगा 5 + 3 लिख सकता हूँ इसको मैं, 5 + 3 लिख सकता हूँ। माइनस के रूट में 2 × 5 × 3 लिख दूँ इसको, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आगे क्या हो जाएगा हमारे, देखो 5 × 15 = 30, इसको ना 4 करो भाई, इसको इसको 4 करो, 4। ठीक है, आगे हो जाएगा माइनस के 2 और इसको मैं रूट में क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, 10 को मैं क्या लिखूँ, इसको इसको लिख सकता हूँ मैं 7 + के 3। अब मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ आपको भी समझ में आ जाएगा। और ब्रैकेट रूट में कितना लिखोगे, रूट में लिख लो इसको 4 × 7 × 3, 4 × 7 = 28, 28 × 84 हो गया हमारा। ठीक है, ये हो गया। अब मेरे भाई समझने की कोशिश ये करोगे कि यहाँ पे इसको जो जो लिखा हुआ है, इसको मैं अगर करूँगा, मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूँ। 1 कितना रूट में, ये रूट में क्या है 7, ब्रैकेट में 7 है, प्लस के 5 लिखा हुआ है, माइनस के, अरे 5 सही से बन जा, 5। ठीक है, थोड़ा सा और पतला करते हैं इसको, माइनस के। अब ये दो 4 है ना, मल्टीप्लाई में बाहर निकल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और रूट में कितना हो गया, मैं इसको 7 × √5 कर सकता हूँ इसको मैं। ठीक है, अब आगे क्या है, इसको मैं आगे बढ़ूंगा तो 1 इसमें रूट में क्या लिखा हुआ है, रूट में लिखा हुआ है 5 + के 3। ऐसे ये जो 4 है बाहर निकल के आ जाएगा, कितना 2 हो जाएगा हमारा। और रूट में 5 × √3 लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है, अब ऐसे इसको ये लिखेंगे माइनस के 2 रूट में कितना है, 7 + के 3 + के, और ये 4 जो बाहर निकल के आएगा कितना 2 बन जाएगा, 2 × √7 × √3। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ कि ये आपको क्या बनना है, ये जो आपका एक फॉर्मूला बनना है कि a - b का होल स्क्वायर इधर बनना है, a - b का होल स्क्वायर इधर बनना है, और a + b का होल स्क्वायर इधर बनना है। ठीक है, तो इसको करने के लिए कैसे करेंगे इसको, कि देखो ये जो है आपका इजिकल टू 1 क्या हो जाएगा, रूट में क्या है भाई, अगर मैं लिखूँ √7 - √5 का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने। ठीक है, माइनस, अब ये क्या बनना हमारा, 1 में क्या है भाई, √5 माइनस लगाओ तो माइनस। ठीक है, तो √5 - √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा ये। ठीक है भाई, a/a² जो 5 है आपका, 5
बाई रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है, बाई रूट 5 स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया हमारा, माइनस 2 भी हो गया, ठीक है, माइनस के 2 अपॉन इसको करेंगे रूट में कितना, क्या भाई रूट 7 और प्लस के रूट 3 का होल स्क्वायर, ऐसे इधर हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं इसको हम एक चीज देखेंगे कि देखो इस स्क्वायर से आपका ये रूट कट जाएगा हमारा, इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा हमारा, और इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास में 1/√7 माइनस के रूट 5, ठीक है, और यहाँ बचेगा माइनस के 1/√5 माइनस के रूट 3, और ये माइनस के 2/√7 प्लस के रूट 3। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं रही होगी, ठीक है ना। अब यहाँ से आगे क्या करेंगे, प्रमेयीकरण करेंगे। प्रमेयीकरण आप सीख चुके हो, प्रमेयीकरण कैसे होता है हमारा, ठीक है। तो प्रमेयीकरण कैसे करेंगे इसका, प्रमेयीकरण कर लो भाई इसका। तो प्रमेयीकरण करेंगे इसको, देखो भाई नीचे जो हमारा जो लिखा हुआ है, जो माइनस का लिखा हुआ है और ऊपर प्लस का मल्टीप्लाई होता है, ये तो आपको पता है। तो 1 इंटू क्या हो जाएगा, रूट में √7 प्लस के रूट 5 अपॉन में सेम चीज़ वही हो जाएगी नीचे √7 माइनस के रूट 5 और ब्रैकेट में √7 प्लस के रूट 5 हो गया हमारा, माइनस ऐसे इसको करेंगे तो 1/√7 रूट 5 माइनस के रूट 3 है, तो चिन्ह किसका माइनस का है, तो जो चिन्ह चेंज होकर क्या हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √5 प्लस के रूट 3, ये इसका प्रमेयीकरण हो गया। अब ऐसे इसको करेंगे √5 प्लस के रूट 3 हो गया इस वाले फैक्टर का, मतलब इस वाले खंड का। अब ऐसे माइनस के 2 अपॉन क्या है हमारा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो √7 माइनस रूट 3 अपॉन के √7 प्लस के रूट 3 है, और √7 माइनस के रूट 3, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा काट पीट कर लेंगे इसको, अब चीजें निकलती आएंगी, हम करते जाएंगे। देखो भाई एक का मल्टीप्लाई, अगर एक का मल्टीप्लाई इससे सेम चीज ये बन जाएगी हमारी, तो √7 प्लस के रूट 5 अपॉन के भाई a माइनस बी और a प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, यानी √7 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब माइनस के, अब देखो ये क्या होगा, √5 भाई रूट एक का मल्टीप्लाई करेंगे सीधे सीधे ये चीज बन के आ जाएगी, √3 हो गया हमारा, अपॉन के भाई a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर माइनस के रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2, और ये ब्रैकेट में लेंगे √7 और माइनस के √3। आप बोलोगे इसका मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर, भाई मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करेंगे, यहाँ पर कॉमन निकल के इसका कटेगा, तो इसलिए फिर दोबारा से इसको कॉमन करना पड़ेगा, ठीक है। तो √7 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है, ये पे सॉल्व करेंगे, पर √7 का स्क्वायर कितना 7 होगा, और ये √5 का स्क्वायर 5 होगा, अब माइनस करेंगे कितना 2 आ जाएगा हमारा, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा हमारा, और ये 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, ठीक है, और 2 से कट जाएगा 4 2 बार, ठीक है, इतना हुआ। अब देखो सभी के नीचे क्या है, 2 2 बच रहा, सभी के नीचे क्या है 2 2 बच रहा, ठीक है। और जो हर हमारे समान होते तो चिन्ह के अकॉर्डिंग ऊपरली संख्या जो अंश जो होती है हमारी क्या है, घट जुड़ जाती है, तो क्या हो जाएगा हमारा कि √7 प्लस के √5, ठीक है, माइनस √5 और माइनस प्लस माइनस हो गया √3 हो जाएगा हमारा, माइनस √7 हो गया, और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया हमारा √3 हो गया हमारा, अपॉन में कितना है 2 आ जाएगा हमारा, ठीक है, 2 आ गया। अब क्या करें, काट पीट कर लो अपनी, ठीक है। तो देखो √7 से √7 कट जाएगा हमारा, ये प्लस का ये माइनस का है, √5 से √5 कट गया, और ये इससे ये कट गया, तो इजिकल टू 0/2 आया, तो 0/2 इजिकल टू क्या होता है, 0 होता है, 0/2 इजिकल टू 0 होता है, तो इसमें जो आंसर है वो कौन सा होगा, वो जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल बोला है क्वेश्चन नंबर 88 में बोला गया है कि √12 माइनस के √8 इंटू √3 प्लस के √2 है, अपॉन में 5 प्लस के √24 दे रखा है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 के लिख दूँ मैं 4 इंटू 3 रूट में, और माइनस के इसको 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ उसको मैं, ठीक है, ये एक ब्रैकेट हो गया,
और इनटू में √3 प्लस के √2 हो गया हमारा, अपॉन के क्या हो जाएगा। अब 5 को मैं क्या लिख दूं, 3 + 2 लिख दूं, 3 + 2 और प्लस के इसको क्या लिखूंगा मैं, इसको लिख दूं कितना, रूट में 4 × 3 × 2, 4 × 12 दूनी 24, ये 24 आ गया हमारा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे भाई, ये 4 जो बाहर निकल के आ जाएगा 2 बन जाएगा, 2√3 और माइनस के ये 4 जो फिर बाहर निकल के आएगा क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, √3 प्लस के √2 अपॉन के, अब देखो ये क्या बनना है हमारा, ये आपका बन रहा है, ये जो 4 जो है बाहर निकल के आएगा 2 बन जाएगा, और दो √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर बनना है। ठीक है, तो √3 कैसे बनना है तो उसको समझ लो, इसको इस वाली चीज़ को समझ लो कि अगर मैं √3 का होल स्क्वायर प्लस के √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 और √3 × √2, भाई ये तो चीज़ बनेगी इससे, भाई 4 जो बाहर निकल के 2 बन गया हमारा, तो ये मल्टीप्लाई होगा, इसके बराबर क्या हो जाएगा हमारा, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर हो गया हमारा, होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसको करेंगे √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा हमारा, यहाँ से एक चीज़ समझो कि यहाँ से हमारे इस स्क्वायर से ये चीज़ पूरी कट जाएगी हमारी, है ना, क्योंकि ये स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा हुआ है कि √3 × प्लस √2 लिखा हुआ है, भाई ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इससे हमारा ये कट गया हमारा, है ना, तो ऐसे हमारा ये चीज़ बन गई हमारी। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या बचा, ऊपर ये बचा हुआ हमारा और नीचे ये बचा हुआ है, तो क्या करेंगे इसको हम कि 2 कॉमन बनना, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लिया मैंने, तो √3 माइनस के √2 अपॉन के √3 प्लस के √2। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ से क्या कर सकते हो, इस पर, अच्छा इस पर रूट भी लगा हुआ है, ठीक है, इस पर सभी पर रूट लगा हुआ है, रूट लगा लो, सभी पर रूट लगा लो। ठीक है, ये रूट लगा हुआ है इस पर, सभी पे पूरे पे रूट है। ठीक है, तो यहाँ भी इस पर रूट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो रूट को हम खेल करने वाले हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई आपकी। अब हम क्या करेंगे, इसको इसको अब क्या करना होगा, प्रमेयीकरण करना होगा, नीचे प्लस का नंबर है, ऊपर माइनस का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 2 और √3 माइनस के √2 और ब्रैकेट में √3 माइनस के √2 अपॉन के कितना हो जाएगा, √3 प्लस के √2 और यहाँ हो जाएगा √3 माइनस के √2। ठीक है, ये लगा हुआ इस पर रूट। अब आपको एक चीज़ पता है, क्या पता है, ये चीज़ पता है कि आपको ये तो स्क्वायर बन गया, चलो इसको यहाँ पे देख लो, कि इसको ऐसे देख लो कि 2 और √2 ये हो जाएगा √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, भाई सेम नंबर है हमारे, अपॉन के, भाई ये आपको पता है कि 3 - 2 बनेगा, 3 - 2 बनेगा ना, 3 - 2 बनेगा भाई, 3 का √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो बराबर 1 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो नीचे 1 आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों पे। ठीक है, अब जो स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर जो लगा हुआ है, तो स्क्वायर जो लगा हुआ, तो ये चीज़ क्या आपकी कट जाएगी भाई, स्क्वायर से, इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा हमारा, किस पे, लेकिन इस पे 2 पे बचेगा हमारा, तो क्या 2√2। ठीक है, √2, अब इन 2 में क्या हो जाएगा हमारा, इन 2 में 3√3 माइनस √2 बचेगा हमारा। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे आप, तो कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो √6 माइनस के 2 दूनी 4 यानी √4 हो गया हमारा, √6 माइनस के 2, √6 माइनस के 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा, दूसरा, तीसरा से हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 89 को देखेंगे। बोला यदि x = ये दे रखा है, ठीक है, √3 प्लस के 1 और अपॉन के √3 माइनस के 1, और y बराबर कितना दे रखा है, √3 माइनस के 1 अपॉन √3 प्लस के 1 दे रखा है, तो x² और y² की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो देखो x बराबर आपको ये है, y² बराबर ये है, तो अगर आपको x² बनाना है तो इस पर भी स्क्वायर लग जाएगा आपका। ठीक है, इसको y² बनाना है तो इस पर स्क्वायर लग जाएगा, है ना। तो अब जो स्क्वायर लगा हुआ है तो सभी के साथ में काम करेगा भाई, इसके साथ भी स्क्वायर में काम करेगा, इसके साथ भी स्क्वायर में काम करेगा, इसके साथ भी करेगा, इसके साथ भी करेगा। ठीक है, तो देखो √3 + 1 और √3 + 1 और √3 - 1 √3 - 1, तो मैं क्या पहले इनको सॉल्व कर लेता हूँ। पहले देखो जैसे लिखा हुआ √3 + 1 का होल स्क्वायर को मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ताकि ना आगे कोई कंफ्यूजन ना हो, सीधा सीधा एक ही बार में कैलकुलेशन बन के आए। तो क्या हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर प्लस के 1 का स्क्वायर प्लस 2 × √3 और इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा √3 का यानी 3 हो जाएगा हमारा, प्लस के 1
और प्लस के 2√3 हो गया हमारा, इजिकल टू 3 और 1 4, 4 प्लस के 2√3 हो गया हमारा। ठीक है, कॉमन मिल रहा है हमें, 2 कॉमन मिल रहा तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन लिया मैंने तो 2 प्लस के √3, यानी इसकी वैल्यू आ गई इसकी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, माइनस वाले की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, माइनस वाले की वैल्यू निकालूंगा, तो जैसे -√3 माइनस के 1 का होल स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा, क्या हो जाएगा हमारे पास में, √3 का होल स्क्वायर प्लस के 1 का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू √3 इंटू 1। ठीक है भाई, 1 का रूट लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या हो जाएगा हमारा 3 प्लस के 1 माइनस के 2√3 हो गया हमारा ये। अब क्या, ये 4 हो गया हमारा, सेम चीज़ होगी, इसमें से कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन लिया मैंने तो 2 माइनस के √3 ये बन गया। ठीक है, अब हमें पता है कि इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू ये है। ठीक है, अब हमें ये भी तो पता करना है कि भाई ऐसे तो लिखेंगे इसको भाई, मुझे x² प्लस y² निकालना है। तो √3 प्लस 1 अपॉन √3 - 1 का होल स्क्वायर और प्लस के √3 - 1 अपॉन √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, हमें ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मुझे पता है कि इसकी √3 + 1 की होल स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये है। तो मैं सीधा सीधा ये लिखूंगा 2 और ब्रैकेट में 2 प्लस के √3 अपॉन के कितना, √3 - 1 का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये है। तो लिखेंगे 2 और ब्रैकेट में 2 माइनस के √3। ठीक है, प्लस ऐसे इसको लिखेंगे कि 2 भाई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 माइनस के √3 अपॉन के 2 और ब्रैकेट में 2 प्लस के √3, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा हमारा ये चीज़ें, तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा, इस 2 से 2 ये कैंसिल हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसका एलसीएम लूंगा। ठीक है, क्या करूँगा, इसका एलसीएम लूंगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, एलसीएम देखो, एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा भाई, इसको एलसीएम लेंगे तो भाई देखो क्या हो जाएगा, 2 माइनस के √3 और 2 प्लस के √3, ये हो गया हमारा। अब माइनस वाले से माइनस वाला कट कट जाएगा और इसका मल्टीप्लाई सीधा सीधा ऊपर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस के √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, क्यों कि सेम नंबर ऊपर है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई तो वो हो जाएगा हमारा स्क्वायर हो जाएगा प्लस के। अब प्लस वाले से प्लस वाला कट जाएगा हमारा, माइनस वाले से माइनस वाले का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस के √3 का होल स्क्वायर हो गया। अब क्या बन गया आपके सामने कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैंने आपको बता रखा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस के a माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है आपका, 2 ब्रैकेट में a² प्लस के b² होता है आपका। ठीक है, तो ये चीज़ लिखेंगे हम इसको। और ये आपको पता है ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर माइनस के 3 हो जाएगा, बराबर के 4 माइनस के 3 बराबर कितना 1 हो जाएगा। अब नीचे वाला तो मामला खत्म हो गया भाई, नीचे हर में एक लिखो या नहीं लिखो कोई मतलब नहीं, अब ऊपर वाला मामला चलेगा। तो क्या हो जाएगा, 2 और ब्रैकेट में क्या है a² यानी a² यानी 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर 2 और ब्रैकेट में कितना 4 और प्लस के 3, तो कितना जाएगा 2 इंटू 7 हो गया हमारा, और 7 दूनी 14, ये हो गया हमारा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 90 को देखेंगे। 90 में क्या दे रखा है कि √5 प्लस के √2 6 दे रखा है, √5 के √2 6 दे रखा है। तो मैं अब देखो नीचे भी ये चीज़ है। ठीक है, तो मैं एक एक किसी एक को सॉल्व कर लेता हूँ, फिर उसकी वैल्यू को वहां पर पुटअप करता चलूंगा। ठीक है, तो रूट में दे रखा है आपको 5 प्लस के 2√6 दे रखा है। तो मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिख लेता हूँ कि इसको लिखूंगा मैं 3 प्लस के 5 लिख लो इसको, 3 प्लस के 2 लिख लो इसको, प्लस के 2 और ब्रैकेट में 3 इंटू ब्रैकेट में क्या लिख लो, 2 लिख लो, है ना। अब इसके ऊपर लगा हुआ है रूट। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा हमारा, ये देखो √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, 2ab, ये हो गया हमारा। तो क्या बन गया, ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, इस पर लगा हुआ रूट, तो इस स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या वैल्यू बन के आएगी, √3 प्लस के √2 बन के आएगा हमारा। ठीक है, तो यानी ये चीज हमारी इस पूरे की वैल्यू क्या होगी हमारी, √2 बन के आ गया ना, इस पूरे की वैल्यू। अब इसको हम यहाँ पुटअप कर देते हैं। ठीक है, तो पुट करेंगे इसकी वैल्यू को, तो क्या हो जाएगा, √3 प्लस के √2 माइनस के 1 अपॉन √3 प्लस के √2। अब इससे क्या कर लो, प्रमीकरण कर लो। नहीं प्रमीकरण और तो ऑप्शन है नहीं है, तो इंटू में क्या हो जाएगा, √3
माइनस के रूट 2 हो गया हमारा, ठीक है, इतना हो गया। अपॉन में क्या हो जाएगा, रूट 3 माइनस के रूट 2। अब आपको इतना तो समझ में आता है कि रूट 3 प्लस रूट 2 है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी पूरे की 1 बन के आएगी हमारी, 1 बन के आएगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या हो जाएगा, हम इसको लिखेंगे, आगे लिखेंगे रूट 3, इसको लिखेंगे रूट थ्री प्लस के रूट 2, है ना, माइनस के रूट थ्री और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस के रूट 2। तो इससे हमारा ये कट जाएगा, हमारा ये प्लस माइनस का हो गया। अब क्या हो जाएगा, 2√2 बचेगा। ऑप्शन में हमारा ए सही हो जाएगा। चीज़ें बहुत आसान है, अगर आप करना चाहोगे तो चीज़ें बहुत आसान है, कोई ऐसा नहीं कि कोई टिपिकल चीज़ें हो। आगे है कि ए बराबर 5 प्लस के 2√6 हो तो रूट में ए माइनस के 1/√a का मान बताना है, ठीक है। तो ए बराबर क्या दे रखा है, ए बराबर क्या दे रखा है मुझे, कि 5 प्लस 2√6 दे रखा है। तो मैं सॉल्व करूंगा कि रूट ए को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, रूट ए को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस के 2√6 हो गया हमारा, और ब्रैकेट में लगा हुआ है, ठीक है। और शायद मुझे ये कैलकुलेशन मैंने पीछे भी करी थी, ठीक है। ये कैलकुलेशन देखो, ये पीछे भी है, ठीक है, ये पीछे भी आपको दे रखा है। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है आपकी, ये बन के आ रही है कि रूट भाई, इसमें रूट में ही तो है भाई, ये चीज़ें यही तो हो रही है, देखो ये चीज़ यही हो रही है भाई, ये चीज़ ये बन के आ रही है ना, ये चीज़ बन के आ रही है। तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ रही है कि रूट 3 प्लस के रूट 3, इसको मैं सीधे सीधे लिख दूँ, रूट 3 प्लस के रूट 2, इसकी वैल्यू बन के आ गई रूट 1 के बराबर, ठीक है। अब लगा दो इसको वैल्यू को, क्या हो जाएगा भाई, रूट ए माइनस के 1/√a आपको लिखना है। तो क्या हो जाएगा, रूट 3 प्लस के रूट 2 और माइनस के, ये तो क्वेश्चन सेम सा हो रहा है, ये को तो क्वेश्चन भाई क्वेश्चन सेम ही बन गया आपका। कैसे, 1/के रूट 3 प्लस के रूट 2, क्वेश्चन सेम बन गया भाई, क्वेश्चन सेम ही है भाई। यहाँ से देखो ये चीज़ें आपको सेम दिख रही होंगी, तो यहाँ से क्या होगा, ये आपका आपका जो है ये आपके लिए होमवर्क में हो जाएगा। जो क्वेश्चन है जो सेम जो क्या हो रहा है हमारा 90 पे हो रहा है, ठीक है, सेम क्या हो रहा है 90 पे हो रहा है, ठीक है। आगे करोगे इसको तो इसका आंसर क्या है, 2√2 आ जाएगा इसको सॉल्व करके, ठीक है। इसकी वैल्यू तो नीचे एक कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ऊपर माइनस प्लस हो जाएगा, तो कट के हमारा रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, हमारा 2√2 बचेगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। आप बोला गया 5√3 प्लस के रूट 50 और अगला ब्रैकेट है 5 माइनस रूट 24 अपॉन में, ये चीज़ दे रखी है आपको, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा कि 5√3 प्लस के, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख लूँ मैं रूट में 25 × 2 भाई, 25×2 = 50 हो गया, और लिखूंगा मैं 5 माइनस के रूट में कितना 4 × 6 लिख लो इसको, अपॉन के क्या लिखें, रूट में 75 है ना, तो 25 × 3 लिख लो, 25 × 3 और माइनस के 5√2 हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा हमारा, इसको देखेंगे कि 5√3 का 5√3 आ जाएगा हमारा, ठीक है, प्लस इसको जब करेंगे 25 से जब बाहर निकलेगा तो 5 बन जाएगा, रूट से बाहर निकले 5√2 हो गया हमारा। ऐसे इसको ये कितना हो जाएगा, 5 माइनस के 4 जो बाहर निकलेगा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, रूट 6 हो गया हमारा, अपॉन के ये कितना 5 जब बाहर निकलेगा, 25 से बाहर निकले तो 5 बन जाएगा, 5√3 माइनस के 5√2 हो गया हमारा, ठीक है। अब कुछ चीज़ें बन रही हैं, कुछ चीज़ें बन रही हैं क्या, देखो भाई इसको जरा। मैं अभी मुझे 5 ऊपर कॉमन मिल रहा है, मुझे 5 ऊपर कॉमन मिल रहा है, नीचे भी कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो मुझे 5 ऊपर कॉमन मिल रहा है, तो बस देखो इसको हम करेंगे और यहाँ से इसको मैं 5 को बाहर निकाल लूँगा, तो 5√3 प्लस के रूट 2, और ये क्या हो जाएगा हमारा 5 माइनस के 2√6 हो गया हमारा, 5 2√6 हो जाएगा, ठीक है, 2√6 हो जाएगा। अब 2√6 तो बन नहीं रहा कोई चीज़, ठीक है, 2√6 नहीं बन रहा है, तो एक चीज़ यहाँ पे एक और चीज़ अप्लाई कर सकते हो, इसको मैं और लिख सकता हूँ कि 2√6 को ऐसे कर लो भाई, इसको 24 को क्या कर लो भाई, इसको 24 को यहाँ से एक चीज़ और कर लो भाई, पूरे को कर रहा हूँ मैं 5 माइनस के रूट में क्या लिख लो इसको, इसको ना वो ना लो आप, ठीक है, पूरा कर लो भाई, इसको पूरा करो, मैं पूरे को लिख रहा हूँ मैं इसको, इस वाली चीज़ को पूरा लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ 3 प्लस के 2 लिख लो इसको, माइनस के रूट में 4×3 × 2 लिख लो इसको। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा, ये चीज़ बन के आ जाएगी रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस के प्लस के रूट 2 का होल स्क्वायर, है ना, माइनस के 4 बाहर निकल के आएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इनटू में रूट 3 और इनटू में रूट 2 हो गया हमारा,
क्या बन गया भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी क्या हो जाएगा हमारा भाई √3 और माइनस के √2 का होल स्क्वायर बन गया हमारा। ठीक है, तो इसकी जगह पर क्या करूंगा मैं, इसको मैं लिख दूंगा, मैं इसके पे इसको लिख देता हूँ। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ कि √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर अपॉन, ऐसे इधर 5 से कॉमन मिलेगा, नीचे वाले में 5 कॉमन मिल जाएगा, तो 5 कॉमन लिया मैंने, तो √3 माइनस के √2 हो गया हमारा, 5 से 5 कट गया हमारा, और इस वाले स्क्वायर, इस वाले उससे आपका ये स्क्वायर हट जाएगा हमारा। ठीक है, अब क्या है, अब देखो a प्लस बी और a माइनस बी, यानी √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर बराबर 3 माइनस 2 बराबर कितना 1 हो गया, कितना हो जाएगा हमारा, एक ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे। 93 यहाँ पे क्या है, कर्णियों की तुलना पर आधारित प्रश्न है, और ये बहुत ईजी है, थोड़ा समझ लेंगे। कर्णियों की तुलना पर, यानी कर्णियों को तुलनात्मक करना होगा। बोला गया क्वेश्चन में 93 बोला गया है, कर्णी की पावर 3 में 4 है, कर्णी की पावर 4 में 6 है, कर्णी की पावर 6 में 15 है, और कर्णी की पावर 12 में 245, सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक है, तो एक चीज देखेंगे कि जो कर्णी जो दे रखी है आपको, 3 दे रखी है, यहाँ पे 4 दे रखी है, यहाँ पे 6 दे रखी है, और यहाँ पे दे रखी है 12 है, इनका निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, तो 3, 4, 6 और 12 का लासा जब आप निकालोगे, लासा कितना आएगा, आप बोलोगे 12 आएगा। ठीक है, तो मुझे सब करनी जो है 12 करनी होगी। ठीक है, मैं लिखा करनी में लिखता हूँ 3 और यहाँ लिखा मैंने 4। ठीक है, इसको मैं 12 करूंगा तो कितना होगा भाई, इसको मुझे 12 करना तो इंटू 4 करना होगा मुझे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा करनी में पावर 12 हो गई, हमारी करनी में पावर 12 हो गई, 12 हो गई। ठीक है, अब जब यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई इसके साथ किया है तो इसकी पावर ही 4 लगेगी। ठीक है, जितनी जितनी बार मल्टीप्लाई होगा उस जो भी इसके करनी का जो संख्या होगी उसकी पावर उतनी हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा करनी में बाई पावर 12 और 4 की पावर 4 करोगे, 4 की पावर 4 करोगे तो कितना 256 हो जाएगा हमारा, कितना 256 हो गया हमारा 256। ठीक है, ऐसे इसको करोगे कि रूट इसमें करनी की पावर 4 है और इसके अंदर 6 है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई किसका होगा, 3 का होगा 12 करने के लिए। भाई एलसीएम कितना 12 है ना, तो भाई करनी की पावर 12 करने के लिए इसका मल्टीप्लाई 3 से करना होगा, तो क्या हो जाएगा कि भाई इसके अंदर क्या हो जाएगा हमारा 6 की पावर 3 हो जाएगी हमारी, और यहाँ करनी 12 हो जाएगी हमारी, करनी 12 होगी हमारी। तो 6 की पावर 3 क्या होता है भाई, 12 करनी लगा हुआ है, और 6 की पावर 3 का 216 हो जाएगा हमारा। ऐसे इसको करेंगे रूट, मतलब करनी में 6 लगा हुआ, करनी में 6 लगा हुआ है, और पावर 15 अंदर करनी का संख्या 15 है, तो क्या होगा भाई इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 6 के साथ 2 होगा भाई, जब तो 12 बनेगा, तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, और ये हो गया हमारा 15 की पावर कितनी हो जाएगा भाई, जितनी जितनी बार मल्टीप्लाई होगा उतनी पावर बन जाएगी हमारी। तो रूट में भाई पावर 12 हो गई, और ये कितना 15 की पावर 2 कितना हो जाएगा 225 हो गया हमारा। और यहाँ क्या दे रखा आपको, लास्ट में दे ही रखा आपको कि करनी की पावर 12 है और आपको 245 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप देखो 245, 225 और 216, तो करनी की पावर तो समान हो गई। अब जो सबसे बड़ा होगा अंदर, जो करनी की संख्या जो बड़ी होगी वो सबसे बड़ी होगी, सबसे छोटी होगी सबसे छोटी हो जाएगी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है आपकी 256 है, क्या 256 किसका है, इसका है। तो क्या आ जाएगा हमारा सबसे बड़ी संख्या करनी में 3 और ये 4 हो गया, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। ठीक है, अब बोलो सबसे छोटा कौन सा, सबसे छोटा आपका ये हो जाता है, तो इसका आंसर क्या होता है, ये होता कि आपका करने की पावर 4 और ये 6 हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अच्छी चीजें समझ गए होंगे उम्मीद है। आगे ये दे रखा है कि ये दे रखा आपको 94, देखो 0.5 का स्क्वायर और रूट में कितना है 0.49 है, आगे क्यूब रूट में 0.008 है आपका, और 0.23, इसमें सबसे छोटी बतानी है। ठीक है, तो 0.5 का स्क्वायर क्या लिखेंगे, 0.5 का स्क्वायर लिखेंगे, देखो 0.5 का स्क्वायर लिखेंगे आप 0.25 लिखेंगे इसको। ठीक है, 0.49 को रूट है तो इसको क्या लिखेंगे 0.7 लिखेंगे इसको, और क्या लिखा हुआ है क्यूब रूट में 0.008 लिखा हुआ, तो इसको क्या लिख देंगे 0.2 लिख देंगे इसको, और 0.23 का 0.23 है ही है। ठीक है, तो सबसे छोटी पूछिए, सबसे छोटी पूछिए ना, सबसे छोटी, तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी आपकी 0.2 है भाई, इनमें सबसे छोटी कौन 0.2 है, 0.2 की वैल्यू क्या है ये है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है आपको बताना अवरोही क्रम में लगाना है इन चीजों को, अवरोही क्रम में लगाना है, तो सेम चीज आपकी वही आ गई कि 4 करने का संख्या, करने का पावर जो कितनी है 4 है, 6 है, यहाँ पर 2 हिडन होता है या 3 होता है, तो इनका सभी का एलसीएम निकालेंगे कितना 12 आएगा भाई, 12 आएगा, 12 बनेगा ना, तो मुझे सभी की पावर 12 बनानी होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे रूट क्यू, मतलब करनी में 3 और ये क्या है करनी की संख्या 4 है, मुझे इसको 12 करना है, तो क्या करेंगे इसके साथ में 4 का मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा करनी में 12 हो गया,
लेकिन 4 की पावर कितनी हो जाएगी भाई, कितनी मल्टीप्लाई हुआ, 4 का मल्टीप्लाई हुआ तो 4 हो जाएगा हमारा, ठीक है। बराबर करने की पावर 12 है और 4 की पावर 4 है, 256 होता है हमारा, 256 हो गया हमारा, ठीक है, 256 हो गया, ठीक है। आगे करेंगे कि भाई यहाँ पे 2 हिडन है और इधर 2 हो गया, इसकी पावर इंटू कितना 6 करना पड़ेगा तो 12 बनेगा भाई, करने की पावर तो 12 बनेगी, 12 और 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कितना होता है 64, 64, ठीक है, 2 की पावर कितना होता है 64 होता है, तो 12 है, ये 64 हो गया हमारा। आगे करेंगे इसको भाई, करने की पावर 6 है और ये 3 लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाली चीज़ मैंने ली है, तो क्या हो जाएगा इसके साथ क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा तो पावर क्या बनेगी इसकी, करने की पावर तो 12 बनेगी लेकिन 3 की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, 12 और ये कितना हो जाएगा 3 3 9 हो गया हमारा। आगे बढ़ेंगे क्या, √4, सॉरी करने की पावर 4 है और अंदर लगाओ 5, तो इसको करेंगे 3 का मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 5 या 15, यानी 5 या 15 नहीं, 5 की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है, तो करने की पावर 12 है और 5 की पावर 3, यानी करने की पावर 12 उसके अंदर आ जाएगा 5 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 125 होता है हमारा, ठीक है। अब क्या अवरोही क्रम में लगाना है, तो अवरोही क्रम में जो सबसे पहले जो होगा बड़ा लिखा जाता है, सबसे पहले क्या लिखा जाता है, बड़ा लिखा जाता है। बड़ा क्या है इसमें, सबसे पहले बड़ा क्या है 256 है, लिखेंगे रूट करनी में क्या है 12 और 256 हो गया हमारा, ठीक है। आगे क्या इससे छोटा कौन सा है, इससे छोटा आपका 125 है, तो करनी में 12 125 हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद कितना छोटा कौन है 64 है, तो 64 लिखेंगे और ये करनी में 12 हो गया हमारा। उससे छोटा कौन है 9 है, तो करनी में 12 और ये 9 हो गया हमारा, ये हमारा हो गया। लेकिन क्या हमें मूल संख्या पे पता करना है, ठीक है, तो ये 256 किसका क्या है, 256 क्या है आपका क्यू रूट में 4 है, ठीक है। अब क्यू रूट में 4 सबसे पहले क्या इसका आ रहा है, इसका आ रहा है, ठीक है, ये आ गया आपका, ठीक है। आगे चेक कर लेते हैं, आगे चेक करते हैं क्या होगा। इसके बाद में देखो 125 किसका है भाई, करनी में पावर 4 है और उसके बाद अंदर 5 है, भाई ये चीज़ बन रही है। इसकी कितने √2 है इसका, इसका कितना है 9 का कितना है और करनी में 6 है और अंदर 3 है, तो क्या होगा करनी में 3 है और ये 4 हो गया, करनी की पावर 4 और 5 हो गया 2 और ये हो गया। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन 96 देखेंगे, सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम कितना है, देखो यहाँ पे 2 हिडन है, यहाँ पे 2 हिडन है, 2 और 3 का एलसीएम कितना 6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ करेंगे इसको 2 हिडन है और ये 3 है, इसको 6 करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा हमारा और 3 की पावर 3 हो जाएगा हमारा, तो कितना हो जाएगा करनी में 6 है और ये 27 हो गया हमारा। ऐसे इसको करेंगे करनी की पावर 3 और ये 2 हो गया हमारा, इसको मुझे 6 करना था 2 का मल्टीप्लाई, तो कितना 6 हो गया, 2 की पावर 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, करनी में 6 और 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 बराबर 4 हो गया हमारा, ठीक है। आगे करेंगे करने की पावर 2 है और इसके अंदर 2 है, मुझे क्या करना है इसको 6 करना, तो इंटू 3 करूंगा तो कितना हो जाएगा, करने की पावर 6 हो गई और 2 की पावर कितना 3 हो गया भाई, 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है तो ये हो गया हमारा, तो लिखेंगे रूट करने में 6 है और 2 की पावर 3 बराबर कितना 8 हो जाएगा हमारा। आगे क्या है करने की पावर 3 है और अंदर क्या है 4 है, मुझे इसको 6 करना है तो 2 का मल्टीप्लाई, तो 3 6 हो गया हमारा और 4 की पावर कितनी 2 हो जाएगी, तो करने की पावर 6 और ये कितना 4 4 16 हो गया हमारा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अब जो है सबसे छोटा पूछा, सबसे छोटा कौन सा हमारा, सबसे छोटा जो है आपका कौन सा भाई, दिख रहा होगा आपको, सबसे छोटा जो है, सबसे छोटा जो आपको 4 दे रखा है, तो क्या हो जाएगा हमारा करने की पावर 3 और ये 2, करने की पावर 3 2, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 जो है सेम जो क्या है आपका 96 क्वेश्चन है, ठीक है, सेम 96 क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, ये इधर रखा आपको कि रूट 0.7 प्लस के रूट में 0.16 है और ये क्या है ब्रैकेट अगला है 1.02 माइनस के 0.6/24 और ये आपको ये दे रखा है, सबसे बड़ा क्या है इसमें बताना, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा कि 0.7 प्लस के रूट में कितना है, अब इसको रूट को लिखो या मत लिखो, और 0.16 का रूट क्या होगा, आप बोलोगे 0.4 हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 1.1 होगी भाई, 7 4 11 1.1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या आगे क्या दे रखा आपको कि 0.002 माइनस के, अब देखो ये देखा 0.6 अपॉन के 24 दे रखा है, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगी हमारी, ठीक है। ऊपर के 6 कम 6 इसको काटो 40 हो गया हमारा। 1/40 को आप क्या लिखोगे, 1/40 को आप लिख दोगे कि 0.025 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे 0.025 लिखेंगे इसको, ठीक है। तो माइनस के 0.025 लिखा मैंने, इसको बराबर कितना हो जाएगा, इसमें से उसको जब घटाओगे, इसमें से जब इसको घटाओगे क्या आएगा, ये आएगा 0.996 आएगा, 6 का आएगा इसमें,
इसमें घटाओ भाई, घटा लेते हैं इसको 1.02 और 0.0025, ठीक है। तो यहाँ 0 हो गया, 0 हो गया, तो ये 5 बचेगा, यहाँ बचा 9, 7 बचा हमारा, यहाँ 2 1 हो जाएगा 0.1, ठीक है, इतना हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ थोड़ी सी डबल जीरो लगा दी है, यहाँ क्या डबल जीरो लगा दिया, तो थोड़ा सा इसे हटाओ, 0.025, ठीक है, एक जीरो इधर आ गया, माइनस करेंगे इसको, तो ये 5 हो जाएगा, यहाँ बचा एक, 11 में से एक जाएगा तो 11 से 2 हो जाएगा तो 9 बचेगा, ठीक है, 9 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ का बचा 9, 9 बचा, 9 बचा तो 9 लिख लिया हमने इसको, ठीक है, फिर 9 लिख लिया मैंने यहाँ पे 9, तो 0 पॉइंट हो गया, तो 0.995, ठीक है, 0.995, ठीक है, 0.995 हो गया, 0.995 हो गया, ठीक है। आगे क्या है, आगे जो हमारा क्या है, ये चीज़ है, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे कि 1.2 इंटू 0.83, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 12×36 ऐसा लगे कितना 3, और 12×96 3 कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा हमारा, 1 2 3, यानी 3 का पॉइंट है, 3 का पॉइंट लगा दो, ये हो गया हमारा। आगे बोला कि रूट में 1.44 दे रखा है, इसके लिए कितनी 1.2 हो जाएगी। बोला सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या क्या है आपकी, यही है आपकी सबसे बड़ी संख्या, क्या यही है भाई, 1.1 है, ये 1.2 है, ऑप्शन में आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे, इसमें बताना आपको सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी इसको बताना है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है रूट 2 में लिखा हुआ है 1/3 लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है 1/2, ये ऐसे लिख रखा है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं इसको 2 को लिख सकता हूँ मैं, रूट में 3 लिख सकता हूँ इसको मैं, ठीक है। इसको क्या लिखूंगा मैं, आप ऐसे लिखो या मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसे लिख लो चलो, ठीक है। तो इसको क्या हो जाएगा हमारा, अब इसको क्या लिखेंगे, 3 की पावर 1/2 को क्या लिखेंगे हम, 3 की रूट में 3 हो जाएगा, और एक को एक ही लिखेंगे हम, ठीक है, एक को हम एक के साथ लिखो या मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे, 5 की पावर को हम क्या लिखेंगे, 1/6 को क्या करेंगे, तो ये 6 हो जाएगा, 6 हो गया हमारा, ठीक है, रूट करनी हो 6 हो गया हमारा। अब एलसीएम कितने कितना भाई 6 है, तो 6 ही एलसीएम आ जाएगा इसका, ठीक है, 6 एलसीएम आ जाएगा, 6 के साथ करेंगे कि रूट 3 में इंटू 6 करना, तो 2 हो जाएगा हमारा, और ये इतना 2 हो गया, तो करने की पावर 6 तो हो गई हमारी, लेकिन 2 की पावर कितना 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा, करने की पावर 6, और 2 की पावर कितना 2, ये कितना 4 हो जाएगा, कितना 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो गया। आगे करेंगे 3 को करेंगे हम इसको, क्यूब में कितना है, स्क्वायर में कितना है, इसका रूट में 3 है, 2 हिडन है, और मुझे क्या करना है 6 करना है, तो इंटू 3 हो जाएगा हमारा, तो करने की पावर 6 हो गई, और ये 3 की पावर 3 हो गई, तो कितना हो जाएगा, करने की पावर 6, तो ये 27 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। आगे एक तो एक ही रहेगा भाई, एक तो एक ही रहेगा, ठीक है, एक तो एक ही रहेगा, एक एक ही हो जाएगा, ठीक है, एक एक ही हो जाएगा। आगे क्या है आपका, करनी पावर 6 है, और अंदर कितना 5 है, तो सेम आ जाएगा करनी पावर 6, और ये 5 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें सबसे बड़ी संख्या बतानी है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, सबसे बड़ा आपको दिख रहा है 27 दिख रहा है, क्या दिख रहा है 27 दिख रहा है, 27 किसका है, 27 इसका इसका है 1/3 सही, 3 की पावर 1/2, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ये दे रखा आपको कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसके देखो ये तो सेम क्वेश्चन आ गया, अभी हमने पीछे भी किया था हमने ऐसा ही, कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो सभी का हम 6 बना लो, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 6 हो गया, पावर कितनी लगी हुई है, 3 भाई, इसका मल्टीप्लाई 2 3 6, 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, ठीक है। ऐसे इसको करेंगे कि 3 दूनी 6 हो गया हमारा, ठीक है, तो 3 की पावर 2 हो गई हमारी, तो करने की पावर 6 और 3 की पावर 2 का मतलब कितना 9 होता है हमारा। अब ऐसे इसकी पावर कितनी 3 हो जाएगी, और 3 है तो भाई 2 3 6, और 4 की पावर 3, तो 6 करनी में है, और ये कितना हो जाएगा 4 64 हो गया हमारा। अब ऐसे इसको करेंगे तो ये 6 हो जाएगा हमारा, और ये 25 हो जाएगा, ठीक है। अब बताना सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या आपकी 64 है, 64 किसका है, इसका है, √4 का है, √4 का है, ठीक है, √4 का हो गया। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 101, ठीक है, आपको दे रखा है कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है आपको ये बताना है, ठीक है। √10 है, प्लस के √4 है, कॉमा √11 है, प्लस के √3 है, कॉमा √7 है, प्लस के √7 है, ठीक है।
तो देखो इसमें क्या आपको रूट आपको निकालना होगा, तो इसकी जो वैल्यू है 3.16 है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी रूट 4 की वैल्यू 2 होती है हमारी, है ना। अब इसमें रूट 11 की वैल्यू कितनी होगी, 3.32 हो जाएगी, 3.32 हो जाएगी, प्लस रूट 3 की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलोगे 1.73 होगी। आप इसको फैक्टराइज करके या किसी भी भाग विधि से निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद मैंने इसे नोट कर रखा है। अब देखो इसको क्या हो जाएगा, इसकी जो रूट 7 की वैल्यू कितनी है, 2.65 हो जाएगी, और ऐसी इसकी 2.65 हो जाएगी हमारी, ठीक है। इसको आप काउंट कर लो भाई, ये कितना हो जाएगा भाई, 3 और 2 5, 5.16 हो गया हमारा। ये कितना हो जाएगा भाई, 3 और 2 5 हो गया हमारा, 7 3 10 अस्सी लगी 1, 3 और 1 4 1 5 हो गया, यानी 5.05 हो जाएगा, 5.05 हो जाएगा, ठीक है। 5.05 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको निकालेंगे, ये भाई इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे कितना होगा भाई, 5 5 10 हो गया हमारा, ठीक है। 6 और 6 12 13 हो जाएगा, ऐसे लगी 1 2 और 2 4 1 5, यानी 5.30 हो गया। सबसे छोटी संख्या बतानी, सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें, ये है आपकी, तो ये कितना हो जाएगा, रूट 11 प्लस रूट 3, ऑप्शन नंबर आपका 20 ही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बोला है इसको कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, यानी 3 2 और 6, एलसीएम कितना 6 आया, तो एलसीएम 6 आया, तो इसके साथ में मल्टीप्लाई 3 का हुआ, तो मल्टीप्लाई 3 है तो इसका कितना हो जाएगा, पावर 3 हो गई, पावर 3 इसकी वैल्यू कितनी 125 हो जाएगी हमारी, ठीक है। अब ऐसे इसके साथ मल्टीप्लाई 2 का हुआ, तो इसके साथ पावर 2 हो गई, तो इसकी वैल्यू कितनी 36 हो जाएगी। बड़ा कौन सा 125 है ना, तो 125 का कितना, ये रूट भाई स्क्वायर रूट में 5, ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा, ठीक है। ये तो ओरली सवाल हो चुका है, आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी की है, तो ये आपका ओरली सवाल हो गया। और फिर भी अगर देखो मैंने पूरा चैप्टर करा दिया, एक एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया समझाया, अगर फिर भी कोई आपको डाउट लगता है, कोई भी आपको कोई क्वेरी है, तो मुझे आप कमेंट के माध्यम से या इंस्टाग्राम आईडी के माध्यम से या टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से या व्हाट्सअप चैनल के माध्यम से कहीं से भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, जैसे आप जुड़े हुए हो। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।